सदगुरु वैद्य। संजीवनी बूटी थी, लक्ष्मण जी के नेत्र खुल गए। राम जी ने हृदय से लगाया, दोनों मिलकर एक हो गए। तो अब तक तो राम जी की गोद में ही थे लक्ष्मण जी, लेकिन नेत्र बंद थे। नेत्र खुले तो जहां थे वहीं तो भगवान थे। अगर देखा जाए तो हमारी भी यही दशा है, हम भी भगवान की ही गोद में हैं, लेकिन हमारे नेत्र बंद हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं लगता। हम मूर्छा में हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं लगता। और इस मूर्छा को दूर करने के लिए तो गुरुदेव की आवश्यकता है, सदगुरु वैद्य। और संजीवनी बूटी रघुपति भगति सजीवन मोरी। श्री लक्ष्मण जी मूर्छा मुक्त हुए। भगवान ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया, और जब श्री हनुमान जी को हृदय से लगाया, का तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, भरत जी की तरह हो। क्योंकि राम जी के भाव से भरकर हनुमान जी इधर से गए थे, उधर से भरत जी के भाव से भरकर आए। भगवान ने हृदय से लगाया और कहा, लक्ष्मण घाव बड़ा गहरा था, चोट लगी होगी, घाव बड़ा गहरा था, दर्द हुआ होगा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि दर्द नहीं हुआ, घाव तो था यहां पर दर्द नहीं था। क्यों? अरे जिसे दर्द होता है वो कहीं सोता है, वह तो रोता है। तो जिसको घाव था उसे दर्द नहीं था, वह तो सोता रहा, और जिसके हृदय में दर्द था वो रात भर रोता रहा। घाव उर मेरे पीर रघुवीर है। घाव मेरे हृदय में था, पर पीड़ा राम जी के हृदय में थी। भगवान ने कहा, लक्ष्मण एक बात बताओ, मेघनाद ने ये जो बाण तुम पर छोड़ा, मुझे लगता तुम पे नहीं छोड़ा था, विभीषण जी पर छोड़ा था। गीतावली रामायण में उल्लेख है, लागत सांग विभीषण ही पर सी पर आप भये हो। मेघनाद ने विभीषण पर बाण मारा, इस भ्राता द्रोही को मिटाऊं। श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत विभीषण को पीछे कर दिया, आगे हो गए। लागत सांग विभीषण ही पर सी पर आप भये हैं। लक्ष्मण, मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा विभीषण जी से कोई प्रेम तो है नहीं, विभीषण जी से विचार भी नहीं मिलते। विभीषण जी कहते हैं विनय करिए सागर सन जाई, और आप कहते हो सोखी सिंधु करिए मन रोसा। तो जिन विभीषण से तुम्हारे विचार नहीं मिलते, विचार मिलना ही मित्रता का मूल मंत्र है, तो उन विभीषण जी के लिए प्राण देने के लिए तुम तैयार क्यों हो गए? बड़ा सुंदर उत्तर दिया लक्ष्मण जी ने। कहा, प्रभु आप सत्य कहते हैं, मुझे विभीषण जी से कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या? लेकिन यह है कि जब विभीषण जी शरण में आए थे, सुग्रीव जी ने विरोध किया, तब आपने कहा था, जो सभीत आवा सरनाई, रखी हूं ताही प्राण की नाई। अगर विभीषण सभीत होकर मेरी शरण में आए हैं तो मैं उन्हें अपने प्राणों की तरह रखूंगा, कहा था। भगवान बोले, हां कहा तो था। लक्ष्मण जी बोले, मुझे यही लगा कि मेघनाद जो बाण का प्रहार कर रहा है तो विभीषण जी की छाती पर नहीं, यह तो भगवान की प्राण पर प्रहार हो रहा है, और भगवान आपके प्राण पर प्रहार हो तो लक्ष्मण कैसे सहन कर सकता है, इसलिए मैं अपना प्राण देने के लिए तैयार हो गया। भगवान ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। धन्य हो लक्ष्मण। और आप इस कथा की गहराई की दृष्टि से अगर विचार करेंगे, उसके बाद मेघनाद को नहीं भेजा भगवान ने, लक्ष्मण जी को नहीं भेजा मेघनाद को मारने के लिए, नहीं।
उसके बाद भगवान राम कुंभकर्ण का वध करते हैं। और भगवान राम ज्ञान स्वरूप हैं और लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप हैं। ज्ञान के द्वारा जब देहाभिमान मरता है तब वैराग्य के द्वारा काम समाप्त होता है। जब तक देहाभिमान नहीं मरेगा ये काम भी मिटने वाला नहीं है। और भगवान ने कुंभकर्ण को मारा और कुंभकर्ण अकेला काफी था। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला अकेल सैन नहीं संगा। अकेला चला महाराज, कोटि कोटि कपि धर धर खाई, करोड़ करोड़ बंदरों को खा जाता। ये अकेले इसने त्राही त्राही मचा दी वानर दल में। और इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह है कि सारे सद्गुणों को नष्ट करने के लिए अकेला देहाभिमान काफी है। सुग्रीव जी को बगल में दबा लिया, कांख दाबी कपिराज कहां, चला अतुल बल सिंह। सुग्रीव जी ने कहा इससे बचने का एक ही उपाय है, बस सांस चले जीते जी मर जाओ। जब कुंभकर्ण ने देखा ये कुछ बोला ही नहीं रहा कुछ, अरे मर गया, निबुक गए उत ही मृतक प्रतीति। इस देहाभिमान से बचने का उपाय, अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। मर जा। अच्छा देखो, नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता, मुर्दा नहीं डूबता। जिंदा हाथ पांव हिलाए बिना नहीं रहता, मुर्दा ना हाथ हिलाए ना पांव, आराम से पार हो जाता है। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। एक राजा ने एक महात्मा से कहा कि नंबर 1 का सौभाग्य हमें बताओ, नंबर 2 का सबको बताना। महात्मा बोले नंबर 1 का सौभाग्य तो खत्म हो गया, नंबर 2 का ही बचा है, कहो तो बता दें। हाँ बताओ। नंबर 1 का सौभाग्य था कि तुम पैदा ही न हुए होते, और नंबर 2 का सौभाग्य कि जितना जल्दी हो सके मर जाओ। उसे बात समझ में नहीं आई। और महात्माओं की बात सबको समझ में नहीं आती। ये इतने महापुरुष विराजमान हैं, इनको जिंदगी का अनुभव है। अरे मुर्दे का जो सहारा ले ले वो पार हो जाता है। तुलसीदास जी तो मुर्दे का सहारा ही लेके जमुना जी पार कर गए। जिसका अहंकार मर चुका है उसका सहारा ले लो, वो स्वयं पार होगा, आपको भी पार करेगा। एक बार एक आदमी ने मूर्तियां बनाई, 8 मूर्तियां बनाई। 7 मूर्तियां बिल्कुल अपने जैसी, 8वां खुद। ज्योतिषी ने कहा कि मौत आने वाली है, बोले मौत को भी धोखा दे दूंगा। अब मौत आई तो 8 खड़े। यमदूत पहली बार खाली हाथ गए। यमराज ने कहा क्या हुआ? बोले आए ही नहीं, वो तो 8 है महाराज, वहां किसे ले आए? यमराज समझ गए, एक युक्ति बताई, तुम ऐसा करना। बस यमदूत आए, बढ़िया मूर्तिकार था वो, और 7 मूर्तियों पे 8वां खुद सांस रोके खड़ा। अब यमदूत आए, अब बोले मूर्तियां तो अच्छी बनाई हैं, किसी ने ठीक बनाई। दूसरा वाला क्या ठीक बनाई? मूर्ख रहा होगा बनाने वाला, ऐसी नाक बनती, ऐसी आंख, ऐसी कान, बेकार, उसे कुछ नहीं आता, बेकार की मूर्तियां बनाई। अब जो उसकी निंदा शुरू की सो भूल ही गया कि वो मौत के सामने खड़ा हो। अब उसकी सांस फूली। जब उसने कहा इसे कुछ आता ही नहीं है मूर्ति बनाने वाले को, तो एकदम नाराज होकर बोला बड़े आए गलती निकालने वाले, एक बनाकर बताओ तो जाने। यमदूत बोले पकड़ लो, यही है, यही। बोलो पकड़ गया कि नहीं? एक महात्मा जा रहे थे, आवाज लगा रहे थे कोई कब्र मिलेगी, कब्र मिलेगी, कब्र मिलेगी। तो एक सेठ जी बड़े सत्संगी थे, वे बोले कोई मुर्दा मिलेगा, मुर्दा मिलेगा। तो महात्मा खड़े हो गए, ये रहा मुर्दा। तो बोले चलो। मकान के पीछे एक एकांत में कोठरी थी, वो बता दी ये कब्र है। महात्मा उसी में रह गए।
न सेठ जी से कोई बातचीत, न महात्मा से कोई बातचीत, वो आराम से रहते। दोपहर को भोजन भिजवा दिया जाता, सोना ले लेते और वहीं से थाली खिसका देते, किवाड़ बंद। 1 साल रहे। सेठ जी के घर चोरी हुई, चोर सामान लेकर गए, महात्मा देख रहे थे। चोरों ने वो सामान कुएं के पास छिपा दिया। सवेरे हुआ, सेठ जी का सामान चला गया, सामान चला गया। महात्मा को तो पता था, सब परेशान हो रहे थे। सेठ जी को बुलाया, वहां तुम्हारा सामान है, ले आओ। सेठ जी को लेकर गए, सारा सामान मिल गया। जब सामान मिला, सेठ जी बहुत उदास। महात्मा बोले, सेठ उदास क्यों, तुम्हारा सामान मिल गया? बोला, महाराज सामान मिलने की खुशी नहीं, जितना इस बात का दुख है। किस बात का मुर्दा जिंदा हो गया। मुर्दा जिंदा हो गया। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। बोले, ठीक कहते हो, ये मुर्दा भी ज्यादा दिन कहीं रह जाए तो जिंदा हो जाता है। इसलिए हमारा ये अभिमान न जागने पाए, अभिमान भगवान से जुड़ा हुआ रहे। ऐसी कृपा जब गुरुदेव करते हैं तब हमारा मन अभिमान की जगह भगवान से भर जाता है। तो हम लोग हनुमान जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आप गुरुदेव की तरह कृपा करें ताकि हमारा मन अभिमान की जगह भगवान से भर जाए।